ज्ञान वापी मस्जिद मामले में एहतजाज, मौलाना तौकीर रजा खान और उनके हामियों ने दी गिरफ्तारी। बरेली में IMC के सरबराह मौलाना तौकीर रजा खान ने जुमा के सापहर अपनी गिरफ्तारी देकर अपने एहतजाज का इजहार किया है। इस सिलसिले में सुबह से ही पूरे शहर में सख्त चौकसी है। मौलाना के घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मौलाना तौकीर रजा दोपहर 1:30 बजे घर से निकले। वो सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान इस्लामिया मैदान के करीब वाक़े मस्जिद आला पहुंचे। ये इत्तला मिलते ही उनके हामियों की भीड़ जमा हो गई। मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बतौर एहतजाज अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्हें फौरन रिहा भी कर दिया गया। मौलाना की हिमायत में सैकड़ों लोग जमा हो गए और सड़क पर बैठ गए। खलील स्कूल के बैरियर पर बहुत बड़ा हुजूम जमा हो गया। हुजूम ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। सूरत हाल के पेश नजर पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वाज़ेह हो कि ज्ञान वापी मस्जिद के मामले में उन्होंने एहतजाजी तौर पर गिरफ्तारी का ऐलान किया था। मस्जिद का मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने मस्जिद के खैब वाक़िया एक तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी है। इस्लामिया मैदान को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। यहाँ 1400 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी की कमान 6 ASPs और 12 COs के हाथ में थमा दी गई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 4 कंपनियां PAC और 1 कंपनी RAF को भी तैनात किया गया है। SP सिटी राहुल भाटी ने कहा कि प्रोग्राम की इजाजत नहीं ली गई है। हर एक को आईनी तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करने का हक हासिल है, लेकिन अगर किसी ने सड़कों पर आकर माहौल खराब करने की कोशिश की तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। हल्द्वानी और जुमा की नमाज में हंगामा आराई के पेश नजर DM रविंद्र कुमार ने पूरे जिला में सेक्टर जोनल सिस्टम नाफिज कर दिया है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। चौराहों पर नाकाबंदी भी कर दी गई है। पुलिस फोर्स ड्यूटी पर तैयार है। DM ने कहा कि पूरे जिला में अमन व अमान बिल्कुल नॉर्मल है। जिली इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी गलत मालूमात पर गैर जरूरी तौर पर परेशान ना हो। अगर आपको अमन व अमान से मुतालिक ऐसी कोई इत्तला मिली तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन, तहसील या जिली इंतजामिया को मुताला करें। गैर जरूरी चौराहों पर हुजूम ना बनाएं। नमाज के बाद अपने घरों को लौट जाएं। रखनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको कैसे रिव्यू किया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है। इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो UCC के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा है योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है